विष्णु, लक्ष्मी और धरती का रहस्य, एक फूल ने बदली किस्मत। एक बार बैकुंठ में विराजित भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे लेटे ऊब गए। बरसों बीत गए थे धरा पर विचरण किए, सो उन्होंने पृथ्वी लोक घूमने का विचार किया और अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गए। स्वामी को तैयार देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कह दिया। अपनी इच्छा पूरी जो हुई। अगली सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। सूर्य देव उदय हो रहे थे। पिछली रात की बारिश से चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। वातावरण में अद्भुत शांति थी और धरती अनुपम सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर पृथ्वी को निहार रही थी और भूल गयी कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही न चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उस ओर से मनमोहक सुगंध आ रही थी और उसमें भांति भांति के सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना विचारे उस खेत में गईं और एक सुंदर फूल तोड़ लाईं। लेकिन ये क्या? जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं, तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो भूल तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कह दिया। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या था? एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गईं, तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो। साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और पत्नी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया? हे माँ, हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें और इसी तरह इस चैनल पर प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।